क्या टॉपर्स बनने के लिए भर भर दिन पढ़ना पड़ता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। पहले चैप्टर का सवाल का जवाब नहीं दे पाते, पहले चैप्टर पहले। क्या ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं? ऐसा भी नहीं है। साइंस स्ट्रीम में 96% लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स कर सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, और वो आप किसी किताब से कर सकते हैं। और अपने नोट्स को आप जितना बार रिवाइज करेंगे आपका मार्क्स उतना ही बढ़ेगा। जब 5 टेक्निक्स को फॉलो कीजिए और हम भी देखते हैं कि आपका अपने बोर्ड के एग्जाम में जो है बढ़िया मार्क्स कैसे नहीं आता है। ये जो होता है ना, कई बार माइंड में बहुत सारे थॉट चलने लग जाते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यह बातें करने वाले हैं कि आपका जो कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें बढ़िया मार्क्स क्यों नहीं आ पाता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ऐसा कौन कौन सा ट्रिक्स, ऐसा कौन कौन सा टेक्निक्स, ऐसा कौन कौन सा हैक्स है जिसको कि फॉलो करके आपका जो अपने जो किसी भी जो एग्जाम होता है उसमें जो बढ़िया मार्क्स नहीं आता है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप टॉपर्स कैसे बन सकते हैं। आप जो है किस तरीके से स्टडी करके जो है आप भी अपना जो दोस्त है जो कि आपसे ज्यादा मार्क्स ला देता है उससे भी आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम ऐसा 5 टॉपर टिप्स के बारे में बातें करने वाले हैं जिसको कि हर एक स्टूडेंट, हर एक टॉपर फॉलो करता है और उस वजह से उसका बढ़िया मार्क्स आ पाता है। और आप तो यह बोलते हैं ना कि हमारा जो बढ़िया मार्क्स जो नहीं आ पाता है वह इसीलिए नहीं आ पाता है क्योंकि आप यह 5 टिप्स को जानते ही नहीं है। आप इस 5 टिप्स को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो वह कौन कौन सा 5 टिप्स है जो कि आपका जो फ्रेंड जो कि आपसे ज्यादा मार्क्स ला देता है वह जो है उसको फॉलो करता है। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। बारी बारी से हम वही 5 टिप्स के बारे में बातें करने वाले हैं जिससे कि आप अपना जो बोर्ड का जो या किसी भी जो एग्जाम क्यों ना हो उसमें आप अपना जो है मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स नंबर 1 से, जो कि है आपका अवॉइड ओवर थिंकिंग। देखिए कहने का मतलब यह हुआ कि आपको हम बोले कि आप किस तरीके से स्टडी करते हैं तो इसमें से अधिकतर जो बच्चा है वो बोलेंगे कि भैया जिस तरीके से जो टॉपर जो स्टडी करता है उसी तरीके से तो हम भी स्टडी करते हैं लेकिन फिर भी हमारा बढ़िया मार्क्स नहीं आता है। लेकिन यकीन मानिए आप उस तरह से जो है स्टडी नहीं करते हैं। देखिए आप करते क्या है, आप जब भी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं लेकिन जब भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं आपके मन में जो है ओवर थिंकिंग होता रहता है। आप कुछ सोचते रहते हैं। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर जब प्रक्रम पढ़ रहे हैं लेकिन मन में हमारा जो है कोई और ही बात चल रहा है कि हमारा बढ़िया मार्क्स नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में तो हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हमारे टीचर्स क्या सोचेंगे। चलता है ना आपके मन में यह बात, इसीलिए चलता है और इसी वजह से जो है आपका जो अपना जो कोई भी एग्जाम होता है उसमें बढ़िया मार्क्स नहीं आता है। और आप बोलेंगे कि भैया आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम आपको कहना यह चाह रहे हैं कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए जाए आपका जो 100% जो फोकस है आपको पढ़ाई पे ही रहना चाहिए। यानी आप जो पढ़ रहे हैं उस पे ही आपका 100% फोकस होना चाहिए। यह नहीं कि हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारे माइंड में जो है कोई और ही बात चल रहा है। मान के चलिए कोई दिन का कोई ऐसा घटना उसी के ऊपर जो है हम जो है पछतावा कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पढ़ रहे हैं हम कुछ और, ध्यान हमारा कहीं और है और यकीन मानिए तो आपको कभी बढ़िया मार्क्स आया है और नहीं कभी आएगा। हम कहना यह चाह रहे हैं, देखिए हम इसको आपको एक कहानी की मदद से समझाते हैं। आप तो शेर को देखे ही होंगे ना, वह क्या करता है, वह कभी कभी ही शिकार करता है लेकिन आप देखते होंगे कि वह जब भी शिकार करता है उस दौरान उसका जो 100% जो फोकस होता है वह उस शिकार करने के ऊपर ही होता है। और हम आपको कहना यही चाह रहे हैं, हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए जाए आपका जो 100% जो फोकस है आपका उसी काम के ऊपर होना चाहिए। यानी कि आपको जो है ओवर थिंकिंग के साथ नहीं पढ़ना है। हम जो पढ़े हमारा ध्यान केवल 100% उसी पे होना चाहिए। या नहीं कि हम पढ़ रहे हैं किसी और टॉपिक को, हमारा जो ध्यान है वह किसी और बातों को लेकर जो चिंतित है यानी कि कुछ और सोच रहा है, कुछ सोच रहा है फालतू का चीज, जिस वजह से जो है आप जो है बढ़िया से स्टडी नहीं कर पाते। अब आप ही सोचो ना, मान के चलिए कोई एक ऐसा बॉक्स है उसको आप पूरा तरीके से भर दिए है और क्या पूरा तरीका से भर गया तो आप उसमें कोई चीज आप डालेंगे तो क्या हुआ उसमें जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि वह पहले से ही ऑलरेडी भरा हुआ है। हमारा ब्रेन भी कुछ इसी तरीके से है। आप अपने ब्रेन को क्या किया है, फालतू का बातें सोच के जो है उसको जो है पूरा जो है फिल कर दिया है, पूरा भर दिया है और इस वजह से नया बातें जो है आपके ब्रेन में पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यानी आप जो पढ़ रहे हैं आपको केवल उसी के बारे में सोचना है, ठीक है ना। और आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिए और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका भी अपने एग्जाम पे जो है मार्क्स जो इंक्रीज जो है वह होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे आपको पढ़ाई करने के दौरान आपका जो 100% जो फोकस है वह पढ़ाई पे ही होना चाहिए। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका उस समय जो है केवल जो ध्यान है उसी टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर टिप्स जो है आप यह फॉलो कर सकते हैं जिसके दौरान आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड नंबर टिप्स है क्वालिटी वर्सेज क्वांटिटी। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं इसको हम आपको जो है दो कहानी की मदद से समझाते हैं। एक है रोहन और एक है सोहन। रोहन क्या करता है, वह क्या करता है किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है तो वह 10 चैप्टर को जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ता है
और एक है सोहन। सोहन क्या कर रहा है, किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, वह 5 ही चैप्टर पढ़ रहा है, लेकिन वह उस 5 चैप्टर्स को इस तरीके से पढ़ रहा है जिस तरीके से अगर वो कोई भी कहीं से भी उस चैप्टर्स से जो है कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वह जो सोहन है उसको जो है एक ही बार में जवाब दे देगा। आप क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स है, तो आप क्या करते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स क्या करता है, वह 10 चैप्टर को पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेगा, लेकिन 10 चैप्टर को पढ़ेगा, और वहां पे यही गलती वह कर देता है, और इस वजह से उसका बढ़िया मार्क्स नहीं आ पाता है। अब हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, आपको जो है क्वालिटी के पीछे भागना है, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है। आप किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, तो आप 5 ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन इस तरीके से पढ़िए जिससे कि कोई उसमें से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे तो आपका जो है उसको जो है आप जवाब दे पाए। यह नहीं कि हम 10 चैप्टर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो बनेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर से आप 5 ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन इस तरीके से पढ़िए जिससे कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर टिप्स में हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको जो है क्वालिटी के पीछे भागना है, बल्कि क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर टिप्स तो आप यह फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर टिप्स है वह है आपका 80-20 रूल। 80-20 रूल कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर आप एग्जाम्स देते हैं ना, तो उसका जो 80% क्वेश्चन होता है वह आपका जो सिलेबस होता है उसके 20% सिलेबस से ही आता है। तो इसमें हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए अगर आप जो है वह जो 80% जो क्वेश्चन, वह जो आपका जो 20% जो सिलेबस है उसी से आता है, और अगर आपको भी पता चल जाए कि वह जो 20% सिलेबस क्या है, जिससे कि हमारे किसी भी एग्जाम में जो है 80% क्वेश्चन आता है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा, साथ ही साथ आप उस सब्जेक्ट को जो है बढ़िया से जो है आपके पास अगर टाइम रहेगा तो उसको आप बढ़िया से पढ़ भी पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भैया हमको पता कैसे चलेगा कि वह 20% सिलेबस कौन सा है जिससे कि 80% क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी या जेमिनाई या कोई भी बहुत सारा भी एआई एप्स आ गया है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। आप वहां पे क्या बोलेंगे कि लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर्स है इसका कौन कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जिससे कि हमारा जो एग्जाम्स है उसमें जो है ज्यादा जो क्वेश्चन है वह आता है। और यकीन मानिए अगर आप ऐसा सर्च करेंगे, जब आपको यह पता चल जाएगा वो 20% सिलेबस क्या है जिससे कि 80% क्वेश्चन आता है, तो आपका जो मार्क्स जो है ना किसी भी एग्जाम्स में इंक्रीज नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है, आपका मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। तो आपको क्या करना होगा, वह 20% जो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, आपको पीवाईक्यू का सहारा लेना पड़ेगा, आपका कोई सीनियर से आप उसका भी सहारा ले सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड्स, कोई भी मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपसे सीनियर है, आप उसको उसका जो है सहारा ले सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन कौन सा टॉपिक्स है जिससे कि एग्जाम्स में जो है ज्यादा मार्क्स, ज्यादातर जो है मार्क्स आते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वह आते हैं। तो अगर आपको वह 20% जो टॉपिक्स है वह पता चल जाता है, तो आप भी जो है वह जो 80% जो क्वेश्चन आता है वह तो आप आसानी से कर ही लेंगे। और जब जो आपका टाइम बचेगा तो उस बचे हुए टाइम में जो 20% जो बचा हुआ है, 80 के बाद जो 20% जो बचा हुआ है आप उसको भी कवर कर लेंगे। तो इसीलिए आपको जो थर्ड नंबर जो टिप्स है 80-20 रूल, आपको यह भी फॉलो करना है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर टिप्स है वह है आपका एक्टिव रिकॉल मेथड। या जो फोर्थ नंबर जो टिप्स है ना, एक्टिव रिकॉल मेथड्स, यह बहुत ही शानदार टिप्स है, और यह जो अधिकतर जो स्टूडेंट्स है यह फॉलो करते ही नहीं है, और इसी वजह से जो उनका मार्क्स है वह बढ़िया नहीं आ पाता है। अब आप बोलेंगे कि भैया यह एक्टिव रिकॉल मेथड है क्या, यह क्या है जिसको कि हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखिए एक्टिव रिकॉल मेथड कहता क्या है, आप जो भी चीज पढ़े, मान के चलिए हम 2 घंटा से कोई एक टॉपिक को, हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो यह जो एक्टिव रिकॉल मेथड है यह कहता यह है कि आप 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, 3 घंटा से पढ़ रहे हैं, 5 घंटा से पढ़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, आप पढ़ लिए, आपको क्या करना है, आप 4 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, अब आप उस सब्जेक्ट को जो है उस बुक को रख दीजिए, और अब आपको क्या करना है, आपको केवल 5 से 10 मिनट निकालना है, और उस जो 5 से 10 मिनट है, उस 5 से 10 मिनट के दौरान जो है आपको बुक बंद करके सारा चीजों को रिवाइज करना है। ऐसा करने से होता यह है, जब आप वह 5 से 10 मिनट निकाल के सारा चीजों को जो है रिवाइज करते हैं, तो ऐसा करने से होता यह है कि वह जो चीज है वो आपको ज्यादा दिनों तक याद रहता है और बढ़िया से याद रहता है। तो आप यह भी फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आज मान के चलिए कि आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं, तो हमको क्या करना है, आप बुक को बंद करना है, अब बुक को, हमारा जो नोट्स है उसको बंद करना है, और केवल 5 से 10 मिनट में हमको सारा का सारा रिवाइज करना है। आपको अपने ब्रेन से पूछना है कि बताइए हम 5 से 10 मिनट में क्या क्या पढ़े हैं, आपको वह खुद से पूछना है, और आपका अंदर से यह जवाब अपने आप आने लगेगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका भी अपना जो बोर्ड का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम्स है उसमें आपका मार्क्स को इंक्रीज होना ही होना है। तो यह आप फोर्थ नंबर टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर टिप्स है और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है, और यह टिप्स को आप फॉलो नहीं करते हैं तो हम आपको जो फोर्थ जो टिप्स बताए ना है ना, आप उसको भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भैया यह फिफ्थ नंबर जो टिप्स है यह है क्या जिसको कि हमें फॉलो करना ही चाहिए। तो यह जो फिफ्थ नंबर टिप्स है वह है आपका क्लियर योर व्हाई। देखिए अगर आपका कोई भी काम कर रहे हैं और वहां पे अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है, तो यकीन मानिए उस काम को जो है आप बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। हमारा व्हाई क्लियर करने का मतलब यह क्या हुआ, हमारा यह कहने का मतलब यह हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको खुद से पूछना है कि वह काम आप क्यों कर रहे हैं। मान के चलिए अभी तो आप स्टडी कर रहे हैं,
तो आप अपने आप से पूछिए कि वाई, यानी कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। जब आपका अपना वाई क्लियर होगा कि हाँ भाई हमें तो जेई नीट क्रैक करना है, या हमें जो है अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 95% मार्क्स लाना है, या कोई भी ऐसा आपका वाई हो सकता है, कोई भी ऐसा ड्रीम्स हो सकता है। और यकीन मानिए अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में या कोई भी एग्जाम्स में बढ़िया मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर आपके पास ड्रीम है कि हाँ हमें अपने माता को, हमें अपने पिता को, हमें अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाना है अपने ऊपर, ठीक है ना, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो आपको अपना वाई क्लियर करना होगा। यकीन मानिए अगर आज का जो वीडियो है इसमें हम जो आपको 5 टिप्स बताए हैं, आप सारा का सारा टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका भी अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बढ़िया मार्क्स आने वाला है। और हमें आप एक चीज कमेंट करके बताइए कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं आपका इसमें वाई क्या है, आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको इस वीडियो के नीचे जाके आपको जो है कमेंट करना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक खास दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि उसका भी अपना जो एग्जाम है उसमें बढ़िया मार्क्स आ पाए और उसको भी जो है इससे हेल्प हो। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं।